सो आज का हम लोग का टॉपिक इज अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग ने पिछले बार राइट हैंड थंब रूल कुछ किया था, है ना। इसको हटा देते हैं अभी। ओके, आज हम लोग अभी नया कंटेंट देखेंगे। ठीक है, क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है ना। ओके, अच्छा, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग को ये क्यों चाहिए। ठीक है, वाई डू वी वांट दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला चीज, है ना। और पता कैसे चला हम लोग को क्या ऐसा भी कुछ होता है। ओके, सो देखो ऐसा कुछ हुआ था। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रख देता हूँ और सपोज का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सर बाकी का पोल किधर गया? अरे दूसरे साइड होगा। या तो हम लोग ने एक यू शेप्ड मैग्नेट रख दिया, है ना। हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा भी रख सकते हैं, राइट। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट के बीच में मैंने अगर एक वायर रख दिया। ओके, सपोज यहाँ से एक वायर जा रहा है। ठीक है, अब इस वायर को मैंने एक्सटर्नली कनेक्ट किया है बैटरी से। तो ये सपोज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो ये है ए, ये है बी। तो बताओ अभी तक के तुम्हारे ज्ञान के मुताबिक करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए? चैट सेक्शन में बताओ फटाफट। हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे को, शाबाश। तो अब मेरे को पता चल गया ये कहाँ से कहाँ आने वाला है। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? फ्रॉम पॉजिटिव, है ना। करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी और ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उल्टे घूमते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन मेरे को मिल गया। ठीक है, अच्छा फिर ये भी बताओ मेरे को दैट हम लोग ने मैग्नेटिज्म के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है बताओ? शॉर्ट साउथ टू नॉर्थ जाती है कि नॉर्थ टू साउथ जाती है? फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। जैसे तुम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट वाला बताया, चैट सेक्शन में जाओ तुरंत, फटाफट बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश, हमको याद है बहुत सारा कुछ। तो ऐसे ही जाती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो अब मुझे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ओके, ये है करंट का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर है, सही है। ठीक है, ओके। सो जब मैं ये ऑन करूंगा करंट तो पता है क्या होगा? ये जो ए बी है ना वायर, है ना, जो तार लगा हुआ ए बी, वो है ना ऊपर आएगा। ओके, दिस कंडक्टर इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स। जादू हो गया एकदम, अपने आप वो है ना हमारी तरफ ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये करंट उल्टा घुमा देता हूँ, राइट, ठीक है, अगर मैं ये करंट उल्टा कर देता हूँ या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इफ ओके ये उल्टा हो जाए। ठीक है, सो चलो उल्टा करते हैं हम लोग। इरेजर लेके ट्राई करते हैं हम लोग। मैं इरेजर ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट प्रॉपरली। चलो ये गया। अब ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज पहले क्या था? पहले ऊपर पॉजिटिव बनाया था ना। सपोज ऊपर नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो अब करंट कैसे जाएगा? ये सब हटाना पड़ेगा भाई।
अब करंट जाएगा फ्रॉम बी टू ए, ऐसे जाएगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है अभी भी, ठीक है, और अभी भी ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, सिर्फ मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, अब क्या होगा पता है, ये कंडक्टर इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ओके, एंड लोग ये सोच रहे कि ये कैसे हो रहा है यार, मतलब ये हम लोग कुछ भी फोर्सेस उस पर नहीं लगा रहे, राइट, कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो आखिर क्या हो रहा है ऐसा कि वो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। ओके, सो अब एक साइंटिस्ट ने ये बताया दैट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, ये वर्ड्स याद रखो, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इफ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैं लिख लेता हूँ चाहिए तो, ओके, अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field will experience a force। ओके, एक एक वर्ड को समझो। अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट जा रही है, राइट, और उसको नॉर्थ साउथ के बीच में रख दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि वो जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, याद रहेगा। ओके, सो ये दिमाग में एकदम फिट बिठा लो, ठीक है। अब मेरे पास एक, हाँ ठीक है, यश बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपल हो रहा है, हाँ रिपल हो रहा है, करेक्ट। तो ये रिपल्शन का ताकत अप जाएगा डाउन जाएगा, वो कौन बताता है, तो वो बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो ये हम लोग आज सीखेंगे। सो हम लोग पहला एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं जरा क्या होता है। और ये देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, होप सो सबको क्लियर दिख रहा है, डन। सो चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो अच्छे से, क्या दिख रहा है तुमको, मोटर के लिए यूज होता है पहला तो, है ना। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज पार्टिकल सच एस इलेक्ट्रॉन्स या करंट अगर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके नाम के ऊपर से रखा है, सो फ्लेमिंग के, है ना, इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ओके, वो क्या बताता है देखो, कि इफ यू होल्ड, है ना, देखो अपने थ्री फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है, 90 डिग्री पे रखना है, देखो उसका फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में 90 डिग्री, राइट। ओके, फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री। ओके, सो ये तुम लोग अभी कर भी सकते हो, वहां पे जरा अपने हाथ से ऐसा करके देखो, ऐसा भरतनाट्यम वाला पोज, है ना। सो करके देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर क्या बताता है, फर्स्ट फिंगर हमेशा बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो फील्ड है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो पहली उंगली हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, देखो करेक्ट है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है उसका फिंगर, सही है, इतना समझ गया, फर्स्ट फिंगर वाला समझ गया। देन सेकेंड फिंगर देखो क्या बताती है, सेकेंड फिंगर क्या बताती है, करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डन, परफेक्ट। ओके,
फिर अंगूठा दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स व्हाट? फोर्स। ओके, अंगूठा ये दिखाएगा कि वो जो वायर है किस डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, FBI करेक्ट है। फील्ड, ओके, किसका फर्स्ट फिंगर क्या दिखाता है? फील्ड। ठीक है, सेकेंड फिंगर क्या दिखाता है? ओके, सेकेंड फिंगर क्या दिखाता है? करंट। करेक्ट है। ठीक है, अंगूठा क्या दिखाता है? फोर्स। ओके, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ऐसा FBI। करेक्ट है। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ओके, याद कर लिया, छप गया दिमाग में। स्क्रीन चेंज करूं? इतना समझ में आ गया? ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं है, जस्ट अपने अंगूठे को, फर्स्ट फिंगर को और सेकेंड फिंगर को परपेंडिकुलरली ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस पोजीशन पे रखो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसी पोजीशन में रहना चाहिए। ओके, so that they are mutually perpendicular to each other. So if your forefinger is showing the field, the central finger is showing the current, then thumb will show direction of motion of conductor या direction of force. ठीक है, समझ गया? आगे बढ़े। एग्जाम्पल, चलो ये ले लेते हैं और ये देखो सही है या गलत। ओके, अब ये तुम्हारा काम है। ठीक है, वो फिंगर ऐसे रखो, तीनों की तीनों उंगलियां सब लोग रखो। ठीक है, और देखो क्या ये डायग्राम सही है। डायग्राम सही है क्या, देखो जरा। देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट फिंगर किधर जाएगा? फर्स्ट फिंगर क्या दिखाता है? फील्ड, है ना। सो अपनी उंगली कैसे रखोगे तुम लोग? राइट साइड की तरफ, सब लोग करो, राइट साइड, है ना। ठीक है, सो राइट साइड। ओके, अब सेंट्रल फिंगर ओपन करो परपेंडिकुलर। करंट का डायरेक्शन देखो किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। ओके, करंट का डायरेक्शन किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। अब अंगूठा उठाओ। ओके, अंगूठा देखो सबका ऊपर गया, राइट, मतलब वो वायर किस तरफ जाएगा? ऊपर, राइट। फर्स्ट फिंगर है ऐसे, राइट, फर्स्ट फिंगर इधर राइट में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फिर सेंट्रल फिंगर इस डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब खुला अपना अंगूठा। ओके, सो अंगूठा जा रहा है ऊपर, मतलब फोर्स। एकदम सही है, एक नंबर, राइट। ये सबको समझा कैसे पता चलता है कि वायर किस डायरेक्शन में जाने वाला है? पक्का सबको समझा? अगर सबको समझा तो हम लोग आगे मोटर कैसे काम करता है वो सीख पाएंगे। अगर किसी को ये नहीं समझा तो फिर आगे गया, उसका मोटर गया। वो 3 इडियट्स में पता है क्वेश्चन था, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर वर्क्स, राइट, फिर ब्रू करता वो, है ना, राइट, बट एक्चुअली दैट्स नॉट साइंटिफिक, है ना। हाउ डज एन इंडक्शन मोटर वर्क्स? ओके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है, राइट। सो अपन देखेंगे वो कैसे काम करता है फिलहाल। ओके, सो ये एक बच्चा पूछ रहा है वापस बताओ, तो हम लोग उसके लिए वापस बता रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग कैसे फिंगर को रखने वाले हैं? परपेंडिकुलर, है ना, अंगूठा, पहला उंगली और दूसरा उंगली। ओके, एकदम यो वाले पोज में रखने का है, तीनों भी उंगली एक दूसरे से 90 डिग्री होनी चाहिए। ओके, जब ऐसा हो तो फर्स्ट फिंगर किसकी तरफ करना है? फर्स्ट फिंगर हमेशा नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। ठीक है, फिर सेंट्रल फिंगर क्या दिखाता है? करंट, करंट का डायरेक्शन पे जाने का। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
अब आस्ते से अंगूठा उठाओ। ओके, सो अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। उस पर्टिकुलर वायर पे धक्का किस तरफ लगेगा वो होगा, वो बताएगा तुम्हारा अंगूठा। ठीक है, अब समझ में आ गया? डन। यस, चलो। सो हो गया, वो दो बच्चों का कंफर्मेशन आ गया मेरे को, सर समझ गया। अभी अपन जाएंगे आगे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ सबको समझ गया, ठीक है? क्या ये सही है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पे लगाओ। मैं नॉर्थ और साउथ बता देता हूँ तुमको। ये है नॉर्थ, ये साउथ। देखो सबसे पहला उंगली किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, है ना। सबका मालिक एक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब करंट देखो, करंट किधर जा रहा है? उंगली खोलो, करंट तुम्हारे राइट साइड जा रहा है ना। करंट तुम्हारे राइट साइड जा रहा है। ओके, पहला उंगली ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड मतलब पहला उंगली, नॉर्थ टू साउथ। ओके, सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर कहाँ पे? राइट की तरफ। अब अंगूठा खोलो, देखो आया तुम्हारी तरफ, बाहर की तरफ, राइट। मतलब जब मैं इसको चालू करूंगा ये वायर किसकी तरफ जाएगा पता है? मेरी तरफ। रूल एकदम अच्छे से सीख लेंगे, खत्म करेंगे इसको। ये देखो, ये बताओ अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है। अब तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जरा सवाल उठेंगे। देखो कौन कितना फ्लेक्सिबल है। पहला उंगली किधर जाएगा? लेफ्ट। पहला उंगली किधर गया? लेफ्ट। ठीक है, अच्छा याद रखो, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मुझे पता है कि जब बहुत सारे बच्चे ये कर रहे होंगे ना तो अपना राइट हैंड वो लोग ने निकाला रहेगा। किसने किसने अपना राइट हैंड निकाल दिया था गलती से? ऐसा बहुत लोग ने किया रहेगा, मेरे को पता है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड ही करना है, लेफ्ट हैंड से ही काम करेगा ये। ठीक है, तो रॉन्ग आएगा नहीं तो आंसर। ओके, सो देखो यहाँ पे तीन बच्चों ने बोल दिया है कि हाँ मैंने राइट हैंड निकाल दिया था गलती से। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड वापस उठाओ और फिर सोचो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वो पहली उंगली तुम्हारी किधर जाएगी? लेफ्ट दीवार की तरफ, है ना, लेफ्ट। ओके, लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब सेंटर फिंगर ओपन करो, सेंटर फिंगर किधर जाएगी? देखो ऊपर, दीवार की तरफ। ऐसे पोजीशन में हो तुम लोग। थोड़ा सा हाथ में दुखेगा बट दिस इज फिजिक्स, हमको करना पड़ेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किधर? दीवार की तरफ। और सेंट्रल फिंगर किधर? ऊपर। अब अंगूठा खोलो, तुम्हारे साइड आएगा अपने आप। सबका आ रहा है ऐसे? फिर से ट्राई कर, देख आएगा। ओके, लेफ्ट वाला उंगली इधर, तो पहला वाला उंगली इधर, राइट। ठीक है, और फिर करंट, सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर ऊपर। ये मेरे को फिंगर बनाना नहीं आता है। ओके, और अब अंगूठा आएगा ऐसे बाहर। अभी आया? देखो अब बराबर आया। तो ये है फोर्स, ये है करंट, सॉरी करंट ऐसे नहीं लिखते, आई, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। परफेक्ट, सबको समझ गया रहेगा। ये हॉट्स क्वेश्चन था। ठीक है, ये अब हॉट्स क्वेश्चन आता है। पहले पुराने वाले सिलेबस में ये टेक्स्ट बुक में था, बट अब ये हॉट्स क्वेश्चन आता है। हॉट्स मतलब मालूम है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, सो ऐसा तुमको दे दिया जाएगा एग्जाम में, और फिर वो लोग बोलेंगे कि फाइंड आउट द रोटेशन इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ये जो वायर है वो घूमेगा। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में वायर घूमेगा। ठीक है, तो चलो, तो बताओ मेरे को,
अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, चलो फटाफट फटाफट, और मेरे को बताओ। चैट में बताओ सब आंसर्स। कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जरा देखो। ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये अपने ही जगह में घूमने वाला है। या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, सोचो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अभी इसको। ओके, सो पहला काम क्या करना है मालूम है? पहला काम क्या करना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, कहाँ से कहाँ जाएगी। सो नॉर्थ है नीचे, साउथ है ऊपर। नॉर्थ है नीचे, साउथ है ऊपर, तो पहला उंगली कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट फिंगर कहाँ पे रेज होगा? ऊपर की तरफ, सबका मालिक एक, ऐसा वाला है ना। करो करो करो, अगर बिस्तर में लेटे हो तो भी करो। ओके, फर्स्ट फिंगर उठाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन डू ओनली बाय प्रैक्टिकल्स, वो ऐसे एज्यूम करो मत। ठीक है, ओके। सो एक पहला उंगली ऊपर, राइट। कौन लाएगा 90%? मैं, ऐसा। फर्स्ट उंगली ऊपर है ना, क्यों गया फर्स्ट उंगली ऊपर? नॉर्थ टू साउथ, राइट। अब सेंट्रल फिंगर निकालो, सेंट्रल फिंगर निकालो। अब सेंट्रल फिंगर का डायरेक्शन देखो कैसे आ रहा है, फ्रॉम बी टू ए, मतलब तुम्हारी तरफ। किया सब लोग ये पोजीशन में? परफेक्ट। देखो, द लेफ्ट हैंड से करो। फर्स्ट फिंगर जो है, फोर फिंगर, वो किधर? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। ओके, सेंट्रल फिंगर किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ, क्योंकि फ्रॉम बी टू ए, राइट। और अब अंगूठा खोलो, किधर आया अंगूठा? देखो राइट साइड आएगा, ऐसा कुछ। फर्स्ट फिंगर ऊपर, सेंट्रल फिंगर ऐसे कुछ तुम्हारी तरफ, और अंगूठा ऐसे आएगा, ऐसे कुछ। मेरे को बनाने नहीं आता भाई, ठीक है, सो काइंडली एक्सक्यूज इट। ओके, सो ऐसे कुछ। सो फर्स्ट फिंगर ऐसे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सेंटर फिंगर देखो तुम्हारी तरफ आया। ओके, इस तरफ, क्योंकि यह है करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अंगूठा देखो इधर गया, तो यह है फोर्स। लेफ्ट साइड आएगा ना सर थंब, तो लेफ्ट में तो दिखाया है भाई, लेफ्ट में ही दिखाया है मैंने। ओके, ठीक है, सो लेफ्ट में ही है। सो ये मतलब किधर जाने वाला है? ये ऐसे जाएगा, है ना। मूवमेंट किधर होगा उसका? लेफ्ट, ठीक है। सो ए साइड विल मूव टू लेफ्ट। इट मीन्स दैट क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, क्लॉकवाइज घूमने वाला है ये। कैसे सर? अरे ए लेफ्ट जाएगा तो बी राइट जाएगा ना भाई, है ना, तो घूम गया ना ऐसे। समझ में आया? सबको समझ में आया? अच्छे से देख लो भाई, फटाफट चैट में लिखो समझ में आ गया, तो सबको समझ में आया रहेगा। आज अपने पास बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं, आज सबके सब आ गए लगता है। सो एक सिंपल मोटर में दिखा रहा हूँ तुम लोग को पहले। ये मोटर का डिजाइन होता है ऐसा। ओके, सो उसमें देखो क्या दिख रहा है तुमको, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं मोटर के लिए। सो मेरे को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, या तो हमको चाहिए दो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट, है ना। ये देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट हो सकता था ऐसे।
ओके, या तो दो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट है ना, इधर नॉर्थ होगा, इसका साउथ यहाँ पे होगा, और इधर साउथ है तो इधर इसका नॉर्थ होगा, ऐसे, समझ गया? ठीक है, सो ऐसा होगा। तो चलो, सो दो मैग्नेटिक पोल्स है मेरे पास, एक बीच में है आर्मर्चर कॉइल। व्हाट इज आर्मर्चर कॉइल? ओके, सो एक मेटल के ऊपर, राइट में भी स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, एक मेटल के ऊपर हमने क्या किया है, हमने वायर को घुमाया है गोल 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 गोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे घुमाया, एक है ना, फिर दो, तीन, ऐसा क्या बनाया है, इसका कॉइल बनाया है, राइट। और फिर दूसरा एंड ऑफ द वायर इधर ऐसे, और ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, बट बीच में क्या है, बीच में मेटल का एक पीस है, राइट। और ये पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ओके, और ये ऊपर क्या घुमाया हमने, कॉइल। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर का कॉइल है वो। इंसुलेटेड मतलब क्या, बाहर से कवर रहेगा वो। ठीक है, डन। हाँ, यस, हाँ सिद्धांत, है यूट्यूब पे है। वीडियो देखा, हाँ डीसी मोटर का वीडियो है, हाँ सिद्धांत, राइट है। ठीक है, सो आयन का कोर हो सकता है, किसी भी मेटल का कोर, लतिकेश। ठीक है, सो कोई भी मैग्नेटिक चीज ले लेते हैं। ठीक है, स्टील यूज करते हैं ज्यादातर। अगर तुम लोग अपना 25-30 रुपीज का जो मोटर रहता है, गणपति के टाइम पे यूज करते हैं, हम लोग स्कूल फेस्ट में यूज करते हैं, साइंस का कुछ करने का रहेगा तो हम लोग, बहुत सारे लोग मोटर्स यूज करते हैं हम लोग, है ना, स्कूल में। ओके, सो वो जब ओपन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि अंदर एक आर्मचर कॉइल होता है, और बाहर बहुत सारा पतला सा कॉपर का वायर उस पे गोल गोल घुमाया रहता है, उसको बोलते हैं आर्मचर। ठीक है, सो ये वायर का एक एंड है, ठीक है, जहाँ पे से करंट अंदर जा रही है, और ये वायर का एक एंड है जहाँ से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, इस कॉइल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके लिए ए बी सी डी। अच्छा, अनुज बोल रहा है कि 10 रुपए का भी मोटर आता है छोटा वाला, तो मैंने नहीं देखा। अगर मिले तो अपना लॉकडाउन के बाद क्लास खुलेगा तो लेके आना 1 मिनट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो ए बी सी डी इसको नाम दे दिया हम लोग ने, नॉर्थ साउथ यहाँ पे है सब कुछ, और सब सेट है। हम लोग ने यहाँ पे बैटरी लगा के रखा है। ओके, सब कुछ है। दो चीज, अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज तुमको दिखाई दे रहा होगा, जो पहली बार तुमने देखा होगा, उसका नाम वो है स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। ठीक है, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर, ये एक्चुअली क्या है? ओके, सो ये मेटल के रिंग्स है। ठीक है, सपोज ये रिंग है। ओके, और उस रिंग को ना बीच में से इन्होंने काटा है। बीच में से इन्होंने रिंग को काट दिया। ओके, तो उस वजह से ये रिंग्स है ना, अब कैसे दिख रही है, दो अलग अलग। ठीक है, सो ऐसे दिख रही है, ई और एफ, रिंग वन रिंग टू, कुछ भी ले लो नाम। ओके, सो ये है रिंग वन और ये है रिंग टू। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अलग दिया रहेगा, एक्स वाई, किसी में ई एफ, कुछ भी देते हो वो लोग, तो उनका मर्जी। बट ठीक है, रिंग वन रिंग टू हो गया। ओके, अब यहाँ पे डायग्राम में दिया नहीं है, बट रिंग वन किससे कनेक्टेड है, इस वायर से, राइट। रिंग वन और ये वायर को हम लोग ने फिक्स कर लिया है। ठीक है, सोल्डर मार दिया उसको, ये फिक्स है। ओके, बट अब सोचो कि ये जो बाहर का वायर है ना, ये वाला, ओके, ये वायर अगर मैं रिंग से कनेक्ट करूंगा, और ये वायर देखो रिंग टू से कनेक्टेड है। ठीक है, जब इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स, सर कौन सा फोर्स, अरे करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो मैग्नेट के बीच में रखा है, मतलब वायर को धक्का लगेगा पक्का, राइट। वो वायर घूमेगा, वो वायर घूमेगा तो ये वायर आपस में उलझ जाएंगे, है ना, वायर को साथ में लेके लपेट लेगा वो। ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए
जिससे इस वायर को मैं रिंग 1 से कनेक्ट कर पाऊं। ओके, इस वायर को मैं रिंग 1 से रिंग 2 से कनेक्ट कर पाऊं, लेकिन रिंग 1 और रिंग 2 फ्रीली घूमने चाहिए। ओके, उनको घूमने से कोई रोकना नहीं चाहिए, फ्रीली घूमने चाहिए। तो हम लोग क्या यूज करते हैं अभी? कार्बन का ब्रश। ओके, यहाँ पे ब्रशेस होते हैं। चलो ब्रश को नाम दे देते हैं अपन B1 और B2। ठीक है, सो B1 और B2 क्या है? कार्बन के ब्रश। ओके, डब्बा ABCD क्या है? हा फालतू। ठीक है, ओके। B1 B2 क्या है? कार्बन ब्रश। ओके, सो क्या होते हैं सर कार्बन ब्रश? अरे कुछ नहीं होते, कार्बन के दो पीसेस होते हैं बस ग्राफाइट के। ओके, सो कार्बन ब्रश को हम लोग बाहर वायर कनेक्ट करेंगे और ब्रश कनेक्ट होगा रिंग 1 से। ब्रश कनेक्ट होगा रिंग 1 से और दूसरा वाला ब्रश कनेक्ट होगा रिंग 2 से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। मतलब ये वाला जो ब्रश है वो रिंग 1 से कनेक्टेड है और ये वाला जो ब्रश है वो रिंग 2 से कनेक्टेड है। बट इसको सोल्डर नहीं किया है, हाँ याद रखो। ओके, सोल्डरिंग नहीं है। सोल्डरिंग नहीं है मतलब क्या? अगर रिंग 1 रिंग 2 ऐसे घूम रहे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद रिंग 1 वहां पे चला जाएगा, रिंग 2 यहाँ पे आ जाएगा, बट ब्रश वहीं पे रहेंगे B1 B2। क्यों? क्योंकि B1 B2 स्टेशनरी है, B1 B2 अपने जगह पे है। ओके, ठीक है, पूरा अंदर का कॉइल घूमेगा। कॉइल किससे कनेक्टेड है? रिंग 1 रिंग 2 से। तो जब भी घूमेगा अंदर का मशीन घूमेगा, ब्रश 1 ब्रश 2 जो है अपने जगह पे ही रहते हैं। ओके, सो ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ब्रश नेवर मूव्स, ब्रश विल नॉट मूव। ओके, ब्रश डजंट मूव, रिंग मूव्स। ठीक है, ब्रश वहीं पे रहेगा, रिंग मूव होगा। ठीक है आदित्य, थोड़ी देर के बाद समझ जाएगा तुमको, डोंट वरी। ओके, सो अभी के लिए क्या समझो? अभी के लिए समझो कि ब्रश 1 और ब्रश 2 जो है उससे हम लोग ने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करके रखा है। ओके, और रिंग 1 और रिंग 2 जो है वो सिर्फ ब्रश को टच करते हैं। इसके लिए तो ब्रश को ब्रश बोलते हैं। ब्रश का मतलब क्या होता है? ब्रश मतलब विच टचेस एंड गोज, है ना। टूथ ब्रश अपने दांत पे टच करता है, जाता है, वहीं पे चिपक के थोड़ी रहता है ना। सो यहाँ पे भी रिंग 1 और ब्रश 1 चिपके हुए नहीं है। ओके, जस्ट टच है ना। रिंग 1 ब्रश को सिर्फ टच कर रहा है, रिंग 1 घूम सकता है। ओके, जैसे अपने हाथ के ऊपर तुम हाथ रखोगे तो वो चिपक नहीं गए, तुम लोग अपना नीचे का हाथ ऐसे घुमा सकते हो, जस्ट टचिंग। ओके, सो ऐसा कंडीशन है, तो याद रखो ये फोटो। ओके, और अब सोचो इसका मूवमेंट कैसा होगा। ठीक है, नो थिंक का जिसको ब्रश रिंग नहीं समझा उसका टेंशन मत लो, उसको साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। हम लोग देखते हैं कि ये घूमेगा या नहीं घूमेगा। ठीक है, सो रेडी रखो अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, रेडी रखो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाओ यहाँ पे जरा और मेरे को बताओ सबसे पहला फिंगर कहाँ पे जाने वाला है? सबसे पहला फिंगर मतलब क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दिख रहा है तुमको? नॉर्थ और साउथ दिख रहा है? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट फिंगर कैसे होने वाला है? फर्स्ट फिंगर होगा ऐसे। राइट, सब लोग ने कर लिया? राइट साइड की तरफ, राइट वॉल। ठीक है, राइट वॉल, ये सब कर लिया। डन, ये सबसे इजी है ना। अब अपना सेंट्रल फिंगर खोलो, अब अपना सेंट्रल फिंगर खोलो। ठीक है, अब सोचो सेंट्रल फिंगर कहाँ जाने वाला है? देखो ए से बी गया है मतलब अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल फिंगर जाएगा तुम्हारे सामने वाले दीवार की तरफ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ओके, तुम्हारा लेफ्ट हाथ पहले ओपन करो, ठीक है, फर्स्ट फिंगर खोलो और फर्स्ट फिंगर को किधर डालो, अपने राइट दीवार की तरफ, इतना कर लिया। फिर सेंट्रल फिंगर ओपन करो और सेंट्रल फिंगर को तुम लेके जाओगे सामने वाले दीवार की तरफ। ओके, तो तुम्हारा हाथ मुड़ेगा, थोड़ा ट्विस्ट होएगा, देखो हाथ ट्विस्ट होएगा, ट्विस्ट हुआ। अब अंगूठा खोलो, अब मैं चेक करता हूँ कौन कौन कर रहा है, ठीक है। अब अंगूठा ओपन करो, बताओ अंगूठा ऊपर आया कि नीचे आया। चलो मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन ये बराबर किया। सो आंसर क्या है पता है, नीचे आया रहेगा, अंगूठा नीचे आया रहेगा। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, हाँ। ये ऐसे कुछ होएगा, देखो ऐसा एक फिंगर इधर गया, अंगूठा आया नीचे, ओके, और फिर ये दिख नहीं रहा है हाथ, ओके, क्योंकि जो ये उंगली है वो उस तरफ है। ऐसे देखो, ऐसे करके देखो हो रहा है क्या। हुआ, अभी देखो आया बराबर, अब आया रहेगा, है ना। सो ये उंगली कैसे गया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, सेंट्रल फिंगर कैसे गया अंदर की तरफ, और अंगूठा ऑटोमेटिकली नीचे आया, तभी तो परपेंडिकुलर होगा तीनों भी। अब आया बराबर आया, राइट। तो देखो वो जो ए टू बी है ना, वो पेपर में बनाया हुआ है ऐसा 2 डायमेंशनल, असल में क्या है वो ए टू बी अंदर, ओके, ठीक है। सो अब मतलब मेरे को समझ गया कि वो जो वायर है उसको धक्का किधर लगने वाला है, नीचे। क्या मैं सही हूँ, ए बी को धक्का किधर लगेगा, नीचे, सही है। यस, अच्छा, अब जिनको जिनको नहीं समझा वो सेकेंड वाले साइड में समझ जाएगा, देखो। अब सीडी को करते, सीडी के लिए करते, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीडी के लिए, ये हमने किस पे किया था, ए बी के लिए, ओके, दिस इज फॉर ए बी, ओके। अब हम लोग करेंगे फॉर सी डी, ओके। तो सी डी के लिए कैसे करेंगे, चलो ट्राई मारते हैं। सबसे पहला नॉर्थ टू साउथ, वो तो सही है, नॉर्थ टू साउथ। फिर से अपना लेफ्ट हैंड लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। और जिसको ये अभी नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लो, हम लोग ने ये ना उंगली कैसे हाथ घुमा के है ना, ये मैंने वीडियो में डाल के रखा है, ओके। सो मैं वीडियो लिंक भी डाल दूंगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, फिक्र मत करो, ठीक है। सब है अपने पास माल मसाला, टेंशन मत लो, बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोग को कभी, ओके। तो सी डी पे नॉर्थ टू साउथ, तो पहला फिंगर तो उधर ही जा रहा है राइट साइड में। सेकेंड फिंगर देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है, सब लोग करो, देखो सबका सेकेंड फिंगर अपनी तरफ आ रहा है। एक फिंगर जा रहा है राइट में, पहला फिंगर राइट में जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर देखो तुम्हारी तरफ आएगा, ये किया। अब अंगूठा खोलो, परफेक्ट ऊपर जा रहा है, अंगूठा देखो परफेक्ट ऊपर जा रहा है, इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो रहा, इसमें तो हाथ भी नहीं ट्विस्ट करना पड़ रहा। एक फिंगर ऐसा, सेकंड फिंगर ऐसा, और अंगूठा आ रहा है बराबर ऊपर, ऐसे कुछ। अभी सबको समझा, ये नॉर्थ टू साउथ, ये देखो करंट इस तरफ, और ये रहेगा फोर्स, सबको समझ में आ गया। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाथ सीधा रखने का कि ट्विस्ट करने का कैसे डिसाइड करने का, तो हम लोग डिसाइड नहीं करते, जैसा तुमको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। कभी ट्विस्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो होएगा नहीं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, बस कहाँ पे कौन सा वाला उंगली देना चाहिए, ठीक है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि इफ, ओके, इफ
you hold your fingers. Okay, कौन सा वाला फिंगर? थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर. ओके, इन सच अ मैनर दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपस में ये परपेंडिकुलर हैं. तब ओके, देन, ठीक है, तब ये सारी चीजें तुमको करनी है ना. ओके, so if the forefinger shows the magnetic field which is from north to south, the central finger shows the direction of current which is from positive to negative. Okay, then if you open the thumb will show the direction of force on the conductor. तो ये हमने AB पे लगाया तो अंगूठा गया नीचे, मतलब AB को धक्का लगेगा नीचे. सही है. ओके, अच्छा, ये हमने CD को लगाया, राइट, ठीक है, CD में अंगूठा आया ऊपर. अच्छा, अब मेरे को एक हेल्प चाहिए तुम लोग से, राइट. तुम लोग के पास कोई नोटबुक वगैरह है तो अपने हाथ में पकड़ लो. कुछ नोटबुक वगैरह है, एकदम फ्लैट चीज जिसको हम लोग ABCD एज्यूम करेंगे, ऐसा कुछ है तो हाथ में पकड़ लो. जब रेडी हो जाओ तो चैट में लिखो रेडी, तो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है. रेडी? कुछ नोटबुक वगैरह है तो हाथ में पकड़ लो, और जब रेडी हो जाओ तो चैट में लिख लो जरा रेडी, है ना, तो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है. कोई भी नोटबुक, है ना, टेक्स्ट बुक, कुछ भी ऐसा फ्लैट सरफेस. ओके, रेडी, डन. सो अब सारे के सारे लोग रेडी हो गए, तो टेक्स्ट बुक ऐसे सामने रखो, है ना. मोहित, अच्छा आइडिया है. मोबाइल भी पकड़ सकते हो, लेकिन किसी ने ईयरफोन वगैरह लगाया रहेगा तो उसको तकलीफ होगा ना, दैट्स व्हाई मैंने मोबाइल नहीं बोला. ठीक है. सो बुक अपने सामने रखो, ऐसा ऐसे सिचुएशन में रखो कि तुम ये बुक किसी को दे रहे हो. ठीक है. ओके, सो ऐसे सामने रखो, दोनों हाथ से पकड़ के रखो. ओके, अब सोचो कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड में है साइड, है ना, वो कॉइल का AB है. ठीक है. और दूसरा जो साइड है, ठीक है, दूसरे हाथ में जो साइड है वो कौन है? CD. ओके, लेफ्ट हैंड में क्या है? AB, राइट हैंड में क्या है तुम्हारे? CD. ठीक है, और सामने ऐसे किसी को दे रहे हो बुक, ऐसा पकड़ो. ओके, अब एज्यूम करो कि ये कॉइल है और हमारे लेफ्ट दीवार में है नॉर्थ पोल, राइट दीवार में है साउथ पोल. ठीक है, और हम लोग के हाथों से करंट जा रहा है. ओके, अब सोचो कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है ना AB, ठीक है, उसमें धक्का किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ. और जो तुम्हारा राइट हैंड है CD, उसमें धक्का किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, राइट. सो अब लेफ्ट हैंड नीचे करो, राइट हैंड ऊपर करो, देखो बुक घूम रहा है क्या? बुक देखो रोटेट होगा ना, टॉर्क घूम रहा है ना. परफेक्ट है ना. लेफ्ट हैंड को थोड़ा नीचे करो, राइट हैंड को ऊपर करो, देखो अपने आप बुक घूम रहा है. करेक्ट. यस. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स. ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है. तुमको समझा इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, अपने एक्सिस पे कैसे घूमता है. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर के लेफ्ट वाले कॉइल में लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, दूसरे वाले कॉइल में लगेगा अपवर्ड फोर्स. ठीक है, सो वो एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वो घूमने लगेगा. अभी समझा? ठीक है, अगर मैं इसका प्लस माइनस चेंज कर दूं तो ये अपना घूमने का डायरेक्शन चेंज कर देगा. CD नीचे आ जाएगा और AB ऊपर आएगा. ओके, ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं एग्जॉस्ट फैन में. ओके, देखो एग्जॉस्ट फैन ऐसा देखा है, इन और आउट वाला. जैसे बटन दबाओगे हवा सब अंदर ले लेता है, जैसे बटन दबाओगे हवा बाहर फेंकता है, राइट. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है. ओके, हाँ, एक बार तुम लोगों वीडियो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो एक बार मैं फटाफट जरा रिपीट करता हूँ. ओके, एक बार फटाफट रिपीट करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक मोटर में कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक आर्मचर कॉइल है. ठीक है, आर्मचर कॉइल क्या होता है? आयरन का कोर है, ऊपर बहुत सारा कॉपर का कॉइल घुमाया है, राइट, कॉपर का थिन वायर. देन दो एंड्स निकलेंगे, दो एंड्स आर कनेक्टेड टू हाफ रिंग्स. ओके, हाफ रिंग्स, रिंग 1, रिंग 2.
हाँ कृपा, मैंने क्लास में एक बार दिखाया था, मैं 10th स्टैंडर्ड को दिखा रहा था, तो तुम लोग के लिए भी मैंने वहां पे रख दिया था, राइट। गुड, अच्छा याद है तुमको। ओके। फिर रिंग वन और रिंग टू हम लोग के कनेक्टेड हैं ब्रशेस से, कार्बन के ब्रश B1 और B2। ठीक है, B1 B2 किससे कनेक्टेड है, बाहर सर्किट से। ओके। सो जब करंट जा रही है ए टू बी और हम लोग लगा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ए बी पे धक्का लगेगा डाउन। ओके। सेम वे जब करंट जा रही है सी टू डी और हम लोग लगा रहे हैं फ्लेमिंग्स रूल, तो उस पे धक्का लगेगा अप। तो ए बी पे लगेगा डाउन, सी डी पे लगेगा अप, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। ओके, ये पूरे रिंग वन रिंग टू के साथ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ गया अच्छे से। अब थोड़ा मैं ट्विस्ट करूंगा, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। ओके, सो ध्यान से सुनो। अच्छा सोचो। ये अपन बना रहे रिंग वन रिंग टू, ब्रश टू ब्रश वन। ठीक है। ओके, ये नॉर्मल है। और इसमें डायरेक्शन क्या था, ए बी किधर गया था, डाउन, और सी डी गया था अप, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा था। राइट, ए बी डाउन, सी डी अप। ठीक है, ये कहानी थी। ओके, अब सोचो ये एक टर्न मारने के बाद कैसा हो जाएगा। देखो, ये रिंग टू ऊपर रहेगा, रिंग वन नीचे रहेगा, यहाँ पे ब्रश वन रहेगा, यहाँ पे ब्रश टू रहेगा। क्या मैंने सही बोला, ये देखो ऐसे घूम रहा था ना, ये मैंने करेक्ट लिखा है, देखो हाँ या नहीं बताओ। ये समझ में आया सबको। जब ये एक टर्न मार लेगा, जब वो तुम्हारी बुक जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। तुम्हारी बुक पहले ऐसी थी ना, सो अब सपोज वो बुक कैसी हो गई, ऐसे हो गई। राइट, ठीक है। तो ऊपर आएगा रिंग टू, नीचे आएगा रिंग वन, इधर एक ब्रश है और इधर एक ब्रश है, सही है। ओके, सो इन दिस केस ब्रशेज आर नॉट कनेक्टेड, राइट। ठीक है, नाउ ब्रशेज आर नॉट कनेक्टेड, so no current is flowing. Okay, if no current is flowing, so no force, correct है ना। okay, still the motor doesn't stop. okay, कभी देखा है क्या ऐसा कि मोटर बीच में ऐसे चालू किया, खट करके रुक गया अचानक से। मोटर रुकती नहीं है, इट कंटिन्यूस, है ना। और क्यों कंटिन्यू होती है बताओ, क्यों कंटिन्यू होती है। ऐसे 90 डिग्री पे आके क्यों रुकती नहीं है, पूरा 180 360 क्यों मारती है वो। हाँ वेरी गुड, मेरे को एक आंसर मिल गया और करेक्ट आंसर है। बाकी सब लोग सोचो, उस एक बार मोटर चल पड़ी तो आधे में क्यों नहीं रुकती, बैटरी की वजह से नहीं। देखो बैटरी तो कनेक्शन B1 और B2 से है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। बट इस वाले कंडीशन में तो ब्रशेस आर नॉट कनेक्टेड विद रिंग्स, तो बैटरी का तो मतलब ही नहीं होता है। फिर एक आंसर मेरे को मिला है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फिर एक मिला है बिकॉज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पावर कैसा। हाँ, एक मिला है मेरे को बिकॉज ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। एक बार कोई चीज मूव हुई तो वो आगे कंटिन्यू करती है, मोमेंटम, इनर्शिया, ठीक है। ओके, सो पूरी घूमती है। अच्छा एक बार ऐसे घूम गई तो नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है पता है। ओके, नेक्स्ट टाइम ये ऐसे हो जाएगा, ये ए बी चला जाएगा उधर, सी डी आ जाएगा इधर, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा, इधर होगा रिंग वन और इधर होगा रिंग टू, और यहाँ पे रहेगा ब्रश टू और यहाँ पे रहेगा ब्रश वन।
सही बता रहा हूँ मैं, है ना? नहीं रुकेगा, थोड़ी देर बाद भी नहीं रुकेगा, ये पूरा घूमेगा, है ना? ठीक है, सो ये केस हो जाएगा। अब क्या होगा पता है? अब करंट देखो कैसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट उस समय कैसे था? डायरेक्शन ऑफ करंट प्रीवियसली, पहले कैसे था? ए से बी से सी से डी, ओके। और अब देखो पलटी हो गया, फ्रॉम डी टू सी टू बी टू ए, ये समझा? डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया, ठीक है, ओके। क्यों हो गया ये? क्यों ये हो गया? बिकॉज रिंग वन और रिंग टू देखो इधर उधर चले गए, राइट, ठीक है, रिंग वन और रिंग टू इधर उधर चले गए। तो ब्रश वन अब रिंग टू से कनेक्ट हो गया, ब्रश टू अब रिंग वन से कनेक्ट हो गया, है ना? तो जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। सो अब डायरेक्शन क्या होगा देखो, अभी भी अभी भी अगर तुम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि सी डी डाउन जाएगा एंड ए बी अप जाएगा, ओके। पहले क्या हो रहा था पता है? पहले ए बी डाउन जा रहा था और सी डी अप जा रहा था, अब क्या होगा देखो उल्टा, सी डी डाउन और ए बी अप, बट स्टिल रोटेशन जो है, ओके, वो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। देखो क्या सही है ना चीज, अभी भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में अपना फैन मोटर घूम रहा था उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू घूमते जाएगा, कंटिन्यू घूमते जाएगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 टू 180, ओके, टू 360, ओके, ये ऐसे घूमते जाएगा, ठीक है। सो डन, ये याद रखो। हम लोग आज के लिए ये खत्म करते हैं जरा कहानी, तो होप तुमको समझ में आ रहेगा।